चलिए, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। फिलहाल बढ़त में भारतीय जनता पार्टी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले अगर कुछ देर का आप चुनावी नतीजों का देखेंगे असर, तो आम आदमी पार्टी ने भी वापसी की है और उस गैप को भरने की कोशिश कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी की ओर से भी दिखाई दी है। और फिलहाल जो आंकड़ा है वो अगर हम आपको बताएं तो 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, वहीं 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ते हैं और इस चुनाव परिणाम जो धीरे धीरे अब स्पष्ट होंगे आने वाले समय में, उनसे समझेंगे कि किस ओर ये चुनाव परिणाम अब आगे बढ़ रहे हैं। राकेश जी, 41 और 29 का फिलहाल मार्जिन है। हालांकि दूसरी ओर आप तस्वीरें देखेंगे तो जश्न शुरू हो गया है, उम्मीदें बीजेपी की परवान चढ़ गई हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर 27 साल के बाद बीजेपी को अब ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी दिल्ली में जो है वापसी हो सकती है, और यही वजह है कि आपने देखा कि बीजेपी में जश्न का माहौल जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन फाइट अभी भी है। अगर आप देखें तो ये जो 28 और 42 की हम बात करते हैं, गैप तो इस तरह से 14 का दिखता है, लेकिन अगर 7 सीटें भी इधर से उधर होती हैं तो मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर आकर जो है वो खड़ा हो जाना है, क्योंकि यहां बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर असर जरूर डाला है, लेकिन लीड करने की जहां तक बात है तो वो चीज जो है अब तक आपको दिखी नहीं है। सिर्फ एक बादली में जो है देवेंद्र यादव पहले लीड कर रहे थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, लेकिन अभी वो भी पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की तरफ कुछ सीटें नहीं जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 7 सीटें इधर से उधर होती हैं तो फिर मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। तो टच एंड गो की स्थिति अभी भी है। हालांकि कुछ सीटें अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल लगभग 1 घंटा 38 मिनट तक जब गिनती शुरू हुई थी तब पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे आ गए हैं। हालांकि मार्जिन अभी भी जो है 200-300 वोटों के आसपास का ही है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर प्रवेश वर्मा जो है वो तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि देखिए जो ये नई दिल्ली की सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, यहां पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाता है, क्योंकि यहां पर झोपड़पट्टी भी है, मध्यम वर्ग भी है और जो उच्च वर्ग हैं वो भी हैं। तो तीनों ही क्लास यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं सामाजिक तौर पर। तो इसे आप नई दिल्ली की सीट को दिल्ली का प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे दिख रहा है कि नई दिल्ली की सीट पर जो लड़ाई चल रही है बिल्कुल आगे पीछे की चल रही है। 200-250 वोटों से जो है प्रवेश वर्मा पहले लीड कर रहे थे, एक समय 74 वोटों से कर रहे थे, अब जो है 250 से ज्यादा 250 से 300 के बीच की लीड अरविंद केजरीवाल की है। यहां से देखिए कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी यहां से चुनावी मैदान में, उनके प्रदर्शन पर भी निगाहें टिकी होंगी, संदीप दीक्षित के प्रदर्शन पर, क्योंकि यहां वो एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, जो अभी तुरंत खबर आ रही है कि अब बाजी पलट गई नई दिल्ली सीट पर और प्रवेश वर्मा एक बार फिर से आगे हो गए और अब जो है प्रवेश वर्मा की लीड जो है 300 वोटों की हो गई। अभी तक क्या था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 250 से 300 वोटों के बीच लीड कर रहे थे और अब जो प्रवेश वर्मा हैं वो लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो आपको तगड़ा होता चला जा रहा है। और देखिए, संदीप दीक्षित के आने से भी जो है यहां पर केजरीवाल को नुकसान हुआ है और वो जो भी वोट लेकर जा रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के ही वोट लेकर जा रहे हैं। और यही वजह है कि मुकाबला इतना कांटे का हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक छठे राउंड के बाद 225 वोटों से अरविंद केजरीवाल
पीछे हो गए हैं नई दिल्ली की सीट पर। और देखिए एक और जो झटका आम आदमी पार्टी को लगता हुआ दिख रहा है वो मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है। वहां पर भी जो है रमेश बिधूरी जो भाजपा के नेता हैं, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई है और ये बढ़त अब काफी लंबे समय से बनी हुई है। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा की नहीं है, क्योंकि अभी देखिए हर जगह कहीं 20 राउंड के आसपास की गिनती एक ऑन एन एवरेज आप मान कर चलिए, तो अभी 5 राउंड 6 राउंड ही हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी आगे और भी बदलाव हो सकते हैं। टच एंड गो वाली स्थिति जिसे आप कहते हैं वो देखने को मिल रही है। तो एक दिलचस्प मुकाबला दिल्ली में बन रहा है। बीजेपी ने काफी गेन किया है और जो यहां पर चुनाव प्रचार हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक होकर यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखे, आप पार्टी को आपदा जो है उन्होंने घोषित कर दिया और उस तरह से लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी पूरी मजबूती से लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वो चौंकाने वाली बात है और उसने भी पूरा दम झोंक दिया और वो जो दम झोंका उसका असर इस परिणाम पर दिख रहा है। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला का वो ट्वीट जो है वो अभी सुर्खियों में है और चर्चा में है कि और आपस में खूब लड़ो। तो वो ये बताना चाह रहे हैं, वो नसीहत देना चाह रहे हैं कि चूंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ी, इसी का खामियाजा उसे अभी तक देखकर ऐसा लग रहा है कि भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मैं फिर भी अभी कुछ देर तक इंतजार करना चाहूंगा और देखूंगा कि हां आगे किस तरह से जो है चीजें आप बढ़ती हैं। बिल्कुल, अभी इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन जो अब तक स्थिति दिखाई दे रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आती हुई दिखाई दे रही है। कई दिल्ली के हॉट सीट हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे अहम सीट है नई दिल्ली की सीट, जहां लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। और जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी ने बताया कि एक बार फिर से प्रवेश वर्मा जो है यहां से आगे हो गए हैं और संदीप दीक्षित यहां पर जो भी चुनाव परिणाम होगा, संदीप दीक्षित प्रभावित करेंगे चुनावी परिणामों को। राकेश जी, इसके अलावा देखिए कुछ और सीटें हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। कालका जी सीट पर हमने बात कर ली, जहां से रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं लगातार। हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा बढ़त तो नहीं है, लेकिन लगातार उनकी बढ़त बढ़ रही है। ये अच्छे संकेत बीजेपी के लिए ज़रूर हैं। अगर हम बात करें देखिए पटपड़गंज सीट की, मनीष सिसोदिया की सीट की, इस सीट पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है? देखिए पटपड़गंज सीट पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है और पिछली बार भी मनीष सिसोदिया यहां पर बहुत कड़े मुकाबले में फंसे थे और लगभग जो है 12 राउंड तक वो पीछे चले थे और अंततः जो है वो 3,500 के आसपास की मार्जिन रह गई थी और उससे वो चुनाव जीते थे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो पटपड़गंज सीट से, जो कि जहां से अभी मनीष सिसोदिया नहीं लड़ रहे हैं, अवध ओझा को टिकट दिया गया है, लेकिन वहां पर रविंद्र नेगी ने जो है वो बढ़त बनाकर रखी है और वो अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि जो मनीष सिसोदिया जो लड़ रहे हैं जंगपुरा से इस बार, वहां पर लगभग 2,500 वोटों से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए राहत वाली खबर है। हालांकि सत्येंद्र जैन जो हैं, एक और जो उनके पूर्व मंत्री हैं जिन्हें कि काफी समय जेल में भी बिताना पड़ा था, वो अभी भी पीछे चल रहे हैं। वो वहां पर पीछे हैं। देखिए करावल नगर सीट से अगर हम बात करें तो करावल नगर सीट पर जहां की कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक ऐसी सीट है जिस पर की सबकी नजर थी और ये इसलिए भी है क्योंकि कपिल मिश्रा बहुत आक्रामक तरीके से जो है वो आम आदमी पार्टी का विरोध करते हुए दिखते हैं, खास करके सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर भी। तो उन्होंने एक जो है बड़ी लीड अभी ही बना ली है। 18,174 वोटों से कपिल मिश्रा जो है वो आगे
चल रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से मनोज त्यागी हैं और कांग्रेस ने पीके मिश्रा को उतारा है। हालांकि पीके मिश्रा को अब सिर्फ 1000 ही वोट आया है, लेकिन वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक देखिए मुस्तफ़ाबाद की सीट है, यहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी। ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी अभी तक जो है बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी बड़ी लीड की तरफ दिख रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी दूसरे पर है और कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इसी तरह से सीलमपुर की सीट है, ये भी एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और जो सीलमपुर है वहाँ पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है और वो 5212 वोटों की बढ़त है। गांधीनगर एक सीट है, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बढ़त है, लेकिन वो बढ़त जो है काफ़ी कम वोटों की है, 192 वोटों की है। तो कुछ सीटें ऐसी है नवीन जहाँ की आप देखेंगे कि जो बढ़त है वहाँ पर वो किसी भी पार्टी के पास जो है वो बहुत ज़्यादा की नहीं है। उसमें गांधीनगर सीट जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता कह लीजिए, दिल्ली के बड़े नेता कह लीजिए, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिर वक्त वो पीछे चल रहे हैं 192 वोटों से। इसके अलावा पटपड़गंज, जिसकी की चर्चा अभी हमने की थी, यहाँ पर रविंद्र नेगी ने लगभग 12000 वोटों की बढ़त बना ली है। रोहिणी से भी बीजेपी आगे चल रही है। विजेंद्र गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और रोहिणी में जो है विजेंद्र गुप्ता ने जो है 3699 वोटों की बढ़त बना ली है। शालीमार बाग आते हैं, वंदना कुमारी यहाँ से आपकी विधायक है, लेकिन ये एक ऐसी सीट है जो कहा जा रहा था शुरू से ही कि वंदना कुमारी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और वो अब दिखने भी लगा है। बीजेपी ने यहाँ 14000 से ज्यादा की बढ़त जो है वो हासिल कर ली है। इसी तरह से बदली की सीट है, जो मैंने आपको कहा कि कांग्रेस जिस एकमात्र सीट पर कुछ देर पहले तक लीड कर रही थी, देवेंद्र यादव यहां से लीड कर रहे थे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो पीछे हो गए हैं। और जब देवेंद्र यादव लीड कर रहे थे तो इसका मतलब ही हो गया कि यहां पर ट्रायंगुलर फाइट जो है वो चल रही थी और यही वजह है कि बीजेपी यहां 3500 वोटों से आगे हो गई है। इसी तरह से नई दिल्ली की सीट जहां पर बीजेपी अब 225 वोटों से आगे है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस सीट की चर्चा की थी कि अरविंद केजरीवाल यहां से जो है वो पीछे चले गए हैं। और मटिया महल की जो सीट है यहां पर शोएब इकबाल जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो लीड कर रहे हैं। देखिए एक और अपडेट आ रही है, हम लगातार दिल्ली सीट की बात कर रहे हैं जहां से जबरदस्त लड़ाई केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच दिखाई दे रही है। राकेश जी, दिल्ली की एक और सीट चर्चा में है जिस पर चर्चा करना चाहेंगे आपसे। ओखला की सीट देखिए, शुरुआती जब रुझान आए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से आगे थी, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रहा है अमानतुल्लाह खान जो आपके उम्मीदवार हैं, एक बार फिर से उन्होंने बढ़त बना ली है वहां पर। जी हाँ, अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर से वहां पर लीड मिल चुका है। और देखिए ये जो एक ऐसी सीट है जहां पर ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहां पर ये माना जा रहा है कि जीत बीजेपी की तभी हो सकती है जब मुस्लिम वोटों में तगड़े तरह से जो है वो वोटों का बंटवारा हो। यहाँ पर AIMIM ने भी जो है शिफाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया है और ये एक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अरीबा खान को उतारा है और आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान तो हैं ही। तो ये एक ऐसी सीट है जहाँ पर कि सबकी नज़र लगी हुई है, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने अभी तक जो है ये दिखाया है, एक बार वो पीछे हो गए थे और तब बीजेपी के कैंडिडेट लीड करने लगे थे। तो अभी लेकिन अमानतुल्लाह खान ने एक बार फिर से जो है अपनी बढ़त जो है वो बना ली है और ठीक ठाक बढ़त की तरफ वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पल पल जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आगे जाकर क्या कुछ होता है ये देखना जो है वो आपको एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर कुछ और सीटों की हम अगर बात करें नवीन, तो नरेला की सीट है, यहाँ से बीजेपी लीड कर रही है, राजकरण खत्री यहां से लीड कर रहे हैं।
बुरारी से जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं संजीव झा, वो बढ़त पर हैं। तिमारपुर से जो है वहां से भी आम आदमी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो है यहां से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें आदर्श नगर, यहां से बीजेपी लीड कर रही है। राजकुमार भाटिया जो है वो आगे हैं। बादली सीट से जो है अहिर दीपक चौधरी जो है वो लीड कर रहे हैं बीजेपी के। अभी भी हमने इस सीट पर चर्चा की थी कि देवेंद्र यादव यहां कांग्रेस के, लेकिन अब वो तीसरी पोजीशन पर चल गए हैं। अजेश यादव जो आम आदमी पार्टी के हैं वो दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं। मतलब यहां एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल रही है। रिठाला की सीट एक महत्वपूर्ण सीट है, यहां से बीजेपी के कुलवंत राणा जो है वो लीड कर रहे हैं। विशाल गुप्ता यहां पीछे चल रहे हैं। बवाना से भी जो है बीजेपी लीड कर रही है। रविंदर इंद्रराज सिंह जो है यहां से लीड कर रहे हैं। और यहां पर आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार जो है वो पिछड़ गए हैं। मुंडका सीट ये भी एक महत्वपूर्ण सीट है। यहां से गजेंद्र ड्राल जो हैं बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं, वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा किरारी की सीट जो है यहां से आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि शायद वो वापसी करे, लेकिन यहां पर बीएसपी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा सुल्तानपुर माजरा में मुकेश कुमार अहलावत आम आदमी पार्टी के वो लीड कर रहे हैं। नांगलोई जाट जो सीट है वहां से मनोज कुमार शौकीन लीड कर रहे हैं, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पर जो आपके उम्मीदवार हैं यतेंद्र शर्मा वो पीछे चल रहे हैं। मंगोलपुरी की सीट एक महत्वपूर्ण सीट थी, यहां पर राजकुमार चौहान जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के धर्म रक्षक जो हैं जिन्हें राकेश जाटव के नाम से भी हम जानते हैं वो जो है पिछड़ रहे हैं। रोहिणी से जैसा मैंने आपको बताया विजेंद्र गुप्ता बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि इस सीट को लेकर बहुत चर्चा थी और विजेंद्र गुप्ता पिछली 2 बार से, जबकि आम आदमी पार्टी का तूफान आया हुआ था दिल्ली में, उस वक्त भी रोहिणी से जीतने में कामयाब हुए थे। तो इस बार ये कहा जा रहा था कि शायद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और रोहिणी एक वो सीट है कि विजेंद्र गुप्ता हैं तो कांग्रेस ने भी सुमेश गुप्ता को मैदान में उतारा था, तो ऐसा लग रहा था कि विजेंद्र गुप्ता को नुकसान होगा। लेकिन अभी भी जो है रोहिणी सीट से लगभग 3699 वोटों से जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं विजेंद्र गुप्ता। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता आगे चल रही हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं। यहां पर बीएसपी पीछे है। शकूर बस्ती जो है यहां पर अब सत्येंद्र जैन आगे हो गए हैं। और ये वो सीट थी जब सुबह भी सत्येंद्र जैन जब ट्रेल कर रहे थे तो जो आम आदमी पार्टी के जो सोर्सेज हैं उनको विश्वास था कि यहां पर सत्येंद्र जैन जो है वो वापसी करेंगे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही थी कि शकूर बस्ती में जो है बीजेपी ने बहुत तगड़ा कैंडिडेट नहीं दिया है, तो इसी वजह से आपको भी उम्मीद थी कि यहां पर सत्येंद्र जैन की वापसी हो सकती है और सत्येंद्र जैन ने वापसी कर ली है। त्रिनगर की सीट है, यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। तिलक राम गुप्ता जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। वजीरपुर से पूनम शर्मा ये लीड कर रही हैं, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए यहां पर राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, वो फिल वक्त पीछे चल रहे हैं। और ये इस सीट की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से कांग्रेस ने भी कद्दावर नेत्री को मैदान में उतारा है। दिल्ली के लिहाज से देखिए जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, वो वजीरपुर से ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो अभी मुख्य मुकाबले में नहीं दिख रही हैं। पूनम शर्मा जो कि बीजेपी की हैं वो लीड कर रही हैं और राजेश गुप्ता उनके पीछे हैं। मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी जो है वो लीड कर रहे हैं। सदर बाजार से आम आदमी पार्टी के सोमदत्त लीड कर रहे हैं, यहां उमेश राठौर जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। चांदनी चौक की जो सीट है पुनर्दीप सिंह सावनी आम आदमी पार्टी के वो लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा मटिया महल से जो है बीजेपी लीड कर रही है। ये एक चौंकाने वाली बात है कि मटिया महल की जो सीट है वो भी एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन यहाँ से बीजेपी लीड करते हुए दिख रही है। दीप्ति इंदौरा लीड कर रही है बीजेपी की प्रत्याशी। इसका मतलब है यहाँ भी वोटों का बंटवारा जो है वो अभी तक होता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक और जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है बल्ली मारन, वहाँ से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो लीड कर रहे हैं।
बल्ली मारन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ से 7,933 वोट से जो है वो लीड कर रहे हैं आपके उम्मीदवार। सकूर बस्ती से जो है अब एक बार फिर बीजेपी की लीड दिखने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले तक आम आदमी पार्टी ने यहाँ बढ़त बना ली थी, अब बीजेपी आगे हो गई है। मादीपुर की सीट है, यहाँ से भी बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। और देखिए जो मादीपुर की सीट है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से राखी बिडलान चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेत्री हैं। और आपको बता दूं कि पिछली बार राखी बिडलान मंगोलपुरी से चुनाव लड़ रही थी और चूंकि इनके खिलाफ मंगोलपुरी में एंटी इनकम्बेंसी पार्टी ने महसूस किया था तो राखी बिडलान को मादीपुर शिफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे फिलवक्त जो है वो पिछड़ गई हैं और दिलचस्प बात यह है कि मंगोलपुरी सीट पर भी बीजेपी ही लीड कर रही है। तो अगर हमने देखा कि मादीपुर में बीजेपी की लीड जो है वो लगभग 5,500 वोटों की है। और यहाँ पर एक जो दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 13,284 वोट जो है कांग्रेस ने लाए हैं। तो ये एक बड़ी वजह है राखी बिडलान के पीछे होने की। इसके अलावा राजौरी गार्डन जो है वहां पर मनजिंदर सिंह सिरसा पहले अकाली दल में थे, आपको याद होगा, अब मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में आ गए हैं। और अगर आप देखें तो वो अभी लीड कर रहे हैं और अच्छी मार्जिन से लीड कर रहे हैं। 9,629 वोटों से जो है मनजिंदर सिरसा बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जंगपुरा की बात हम कर लें तो जंगपुरा में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की बढ़त अभी भी बनी हुई है। वो जो 2,300 कुछ वोटों की थी वो अब बढ़कर जो है 2,686 मतलब 2,686 वोटों की हो गई है। यहाँ पर कांग्रेस भी अब तक 4,000 वोट लाने में कामयाब रही है। ग्रेटर कैलाश एक महत्वपूर्ण सीट है और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी के ताकतवर मंत्री सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा जो आम आदमी पार्टी के सोर्सेज थे वो कहते थे कि सौरभ भारद्वाज ने अपने क्षेत्र में काम किया है। हालांकि बीजेपी इसका खंडन करती थी तो उनको लगता था कि सौरभ भारद्वाज चूंकि बड़े नेता हैं, बड़े फेस हैं और उनका अपना काम है तो वो आराम से ये सीट जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा फिलवक्त दिख नहीं रहा है। बीजेपी यहाँ लगभग 4,500 वोटों से आगे हो गई है, 4,440 वोटों से। हालांकि कांग्रेस को यहाँ 2,799 वोट ही आए हैं। एक और सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मालवीय नगर की सीट है और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सोमनाथ भारती जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं मालवीय नगर से। और वहां पर जो है सतीश उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने 3,362 वोटों की बढ़त जो है वो बना ली है। बुराड़ी से अभी भी संजीव झा आगे हैं, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, उनकी बढ़त 4,092 वोटों की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक राजेंद्र नगर की सीट है, यहाँ पर भी जो है 7वें राउंड के बाद आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना कर रखी हुई है और ये बढ़त जो है राजेंद्र नगर सीट पर जो है वो 2,549 मतलब 2,500 वोटों की है। यहाँ पर उमंग बजाज जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं दुर्गेश पाठक जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ा बयान जो सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, उन्होंने चुनावी रुझानों के बीच एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जाएंगे। एक बड़ा बयान आया है राकेश जी, योगेंद्र चंदोलिया जो सांसद हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। और देखिए अब धीरे धीरे एक एक करके जो बीजेपी दिल्ली के नेता हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए। अभी थोड़ी देर पहले आपने मनोज तिवारी का भी बयान सुना होगा। एक एक करके लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब तक के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी डूबी हुई थी, जनता ने उनको नकारने की कोशिश की है और अब तक जो नतीजे दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी
बहुमत के आंकड़े से आगे दिखाई दे रही है। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें कि केजरीवाल छठे राउंड की गिनती के बाद 225 वोटों से फिर से पीछे हो गए हैं। राकेश जी, एक और चीज आपसे समझते हैं। देखिए, कांग्रेस ने इस बार चुनाव में काफी मजबूती की बात की। कांग्रेस ने यह कहा कि इस बार कांग्रेस एक अलग तरीके से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो नहीं पाया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में बिखराव दिखा, अलगाव दिखा, और कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही। उसका असर भी होता हुआ देख रहे हैं आप। कई सीटों पर कांग्रेस जो है वो प्रभाव छोड़ रही है, और वो आम आदमी पार्टी के लिए वो अच्छे संकेत नहीं है, बल्कि वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो रही है। एक सीटों पर कांग्रेस जो है वो सुबह से बढ़त में दिख रही थी, लेकिन अब वो स्कोर 0-0 दिख रहा है। वो कौन सी सीट थी और अब वहां से कौन आगे है? देखिए, वो सीट थी आपको बदली की, और वहाँ से देवेंद्र यादव जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लीड कर रहे थे, कांग्रेस प्रत्याशी। लेकिन अब वहाँ से बीजेपी ने अपनी बढ़त जो है वो बना ली है। दीपक चौधरी अब लीड कर रहे हैं, और दूसरे स्थान पर अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजय यादव आ गए हैं। तो मतलब एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो बदले में दिख रही है। और आपको बता दूं कि जहाँ भी ट्रायंगुलर फाइट होगी वहाँ बीजेपी को फायदा होना जो है वो लाजमी है, और वो मतलब कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है। और वो जो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। वो एक जो आपको इंडिया ब्लॉक है उसके तरह से आप कह लीजिए कि किरकिरी जैसी बात जो है वो दिल्ली में देखने को मिली। दिल्ली ही नहीं, उसके बाद कई विधानसभा चुनावों में भी आप देखिए, हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी ने जो है कुछ सीटों पर 5-6 सीटों पर जो है वो कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। और अल्टीमेटली वो काउंट करता है, खास करके जहां आमने सामने की लड़ाई होती है और तीसरा पक्ष उतना मजबूत नहीं होता कि वो सीट जीत सके। तो वो जीतता नहीं है तो किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है। तो जो उसके समान विचारधारा वाली पार्टी होती है उसको वो नुकसान पहुंचाती है, और जो दूसरे विचारधारा की पार्टी होती है उसको वो फायदा पहुंचाती है। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग लड़ने का जो नुकसान है वो दिल्ली में साफ साफ इंडिया ब्लॉक को दिख रहा है। और इंडिया ब्लॉक में अगर एका नहीं है तो फिर ये उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। अब देखिए, आपने ये भी देखा कि अखिलेश यादव जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही थी। बीच में अरविंद केजरीवाल का एक समय बयान आया था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। तो इस तरह के बयान जब आपस में आप जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दो की लड़ाई में तीसरे को तो फायदा होता ही है। तो ये तो पुरानी कहावत है और ये चीजें हम बार बार देखते भी हैं। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर जो है बीजेपी को दिल्ली में होता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि अब अगर आप टैली को देखिए तो काफी देर से वो स्टैग्नेंट दिख रहा है, एक जगह पर आकर ठहरा हुआ है। 42 सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है, और ये महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि जो कांग्रेस का आंकड़ा 0 है वो ये बताता है कि उसने जितने भी वोट लाए उसका नुकसान सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को हुआ। अगर कांग्रेस के पास यहां कुछ सीटें होती तो चुनाव के बाद एक आप सोच सकते थे कि एक गठबंधन सरकार दिल्ली में बन सकती है, इंडिया गठबंधन की। लेकिन कांग्रेस दिल्ली में उस स्थिति में थी नहीं। इसके पीछे कई वजह हैं। कांग्रेस ने जो है दिल्ली में पहले बहुत जोर नहीं लगाया है पिछले कुछ वर्षों में, और एक तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए फील्ड खाली कर दिया था, और जिसका पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया और उन्होंने अपनी पकड़ पूरी दिल्ली पर बना लिया था। अब जबकि कांग्रेस को यह लगने लगा कि कांग्रेस जो है यहां पर जो है वो बिल्कुल अब खात्मे की ओर बढ़ रही है, तो कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस को लगा कि अब उनके सर्वाइवल का सवाल है दिल्ली में, तब उन्होंने इस बार जो है पूरा जोर लगा दिया। अब जब उन्होंने पूरा जोर लगाया तो हो सकता है कि उनके मत प्रतिशत में, जो कि पिछली बार जो है बहुत घट गया था, लगभग 4.5% के आसपास जो है कांग्रेस का वोट प्रतिशत आ गया था विधानसभा चुनाव में, तो अब उसमें तो कुछ इजाफा हो
सकता है, लेकिन वो इजाफा जितना होता चला जाएगा बीजेपी की सीटों की संख्या उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास वही जो वोट हैं जाएंगे जो कि एंटी नरेंद्र मोदी या एंटी बीजेपी वोट है, और अगर वो कांग्रेस को नहीं जाते तो वो आम आदमी पार्टी को जाते। तो बहुत सीधा सा गणित है और उसी के अनुसार चीजें बढ़ती हुई जो है वो दिख रही हैं। फिलहाल अगर हम लोग कुछ और सीटों की बात करें तो कालका जी से जो बीजेपी की बढ़त है वो 2800 वोटों की हो गई है। कालका जी वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना चुनाव लड़ रही हैं, और आतिशी जो है यहां पर 2800 वोटों से पीछे चल रही हैं। यहां पर कांग्रेस ने भी जो है अपना तगड़ा उम्मीदवार उतारा है, अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि उन्हें वोट अभी तक जो है बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, उन्हें 1864 वोट ही आए हैं। आदर्श नगर की एक सीट है, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बढ़त तो है लेकिन वो बहुत कम बढ़त है, 577 वोटों की है। अभी भी आप देखिए तो बाबरपुर की एक सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अच्छी बढ़त जो है वो बना ली है बाबरपुर में 20,750 वोटों से। तो ये सीट एक ऐसी सीट थी बाबरपुर की जहाँ पर ये कहा भी जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है बहुत मजबूत है, तो वो अपनी बढ़त जो है बनाकर रखे हुए है। सकूर बस्ती की सीट पर अभी भी बीजेपी ही आगे दिख रही है 8,749 वोटों से, और मालवीय नगर सीट पर बीजेपी को बढ़त है 3,362 वोटों की, और पटपड़गंज में लीड और बढ़ गई है बीजेपी की। छठे राउंड के बाद वो 12,820, मतलब जो मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट है, तो उस सीट पर जो है पटपड़गंज की सीट भी राकेश जी चर्चा में थी। यहां से अवध ओझा चुनावी मैदान में उतरे, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। एक मशहूर शिक्षक हैं, युवाओं के बीच, छात्रों के बीच इनकी एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन राजनीति में फिर वही बात है कि अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में आते हैं तो शायद पहला कदम आपका बहुत मुश्किल भरा होता है और उसका असर दिख रहा है। जी, वो चीज़ें होती हैं और उनके लिए ये टफ सीट थी, ये सभी जानते थे। हालांकि इसे आम आदमी पार्टी ने जो है इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि चूंकि अवध ओझा एक शिक्षक हैं और मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में क्रांति लाई है, तो उन्होंने जो है सम्मान में ये सीट अवध ओझा को दे दी। लेकिन हकीकत बहुत साफ थी, जिसे सारे लोग समझ भी रहे थे कि पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से मनीष सिसोदिया लगभग 3,500 वोटों से जीत पाए थे। आखिर तक वो ट्रेल करते रहे थे 12वें राउंड तक के आसपास, जहां तक मुझे याद है। तो ये सीट अवध ओझा के लिए मुश्किल सीट थी। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के रुझान पर अलका लांबा का बयान राकेश जी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को जिसने नुकसान पहुंचाया है, दिल्ली वालों ने अब उनका नुकसान पहुंचाने की ठान ली है। रुझानों के बाद अलका लांबा ने यह बयान दिया है, तो क्या ये बिना नाम लिए केजरीवाल पर निशाना है उनका? जी हाँ, इसे बिना नाम लिए आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर ही ये हमला है। देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि शायद आज खुश होंगे, क्योंकि देखिए एक टीस तो मन में जरूर थे कि शीला दीक्षित की सरकार को अपदस्थ करने का काम अरविंद केजरीवाल ने ही किया था, और उनसे जो सत्ता की जो चाबी है वो अरविंद केजरीवाल ने ही अपने हाथों में ली थी। तो वो एक टीस तो कांग्रेस के अंदर थी ही, लेकिन पिछले 2 चुनावों से चूंकि बीजेपी ना आ जाए, इस वजह से वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही थी, खास करके पिछले चुनाव की बात करें। लेकिन इस बार चीजें बदली और खुद राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरे, कई सभाएं की और अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने जमकर हमला किया। और इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी भी जो है चुनाव प्रचार के लिए उतरी, कई क्षेत्रों में वो भी गई और उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। तो इसका नुकसान जो है, जब वो अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही थी तो कुछ वोट जो है कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोट हैं, जो कि कोर वोटर हैं उनके, जो अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं, इंटैक्ट हैं, उनके वोट जो आम आदमी पार्टी को चले जाते
चाहते थे वो वोट जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। हालांकि अगर आप ये देखें कि अलका लांबा ने ये बयान दिया है, खुद अलका लांबा का प्रदर्शन जो है वो बेहतर नहीं रहा है। अभी तक 2000 वोट भी उनके नहीं हुए हैं, 1864 वोट ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी हार से उतने दुखी नहीं होते जितने कि दूसरे की हार से खुश हो जाते हैं। तो ये अलका लांबा का बयान आप उसी संदर्भ में देख सकते हैं, चूंकि खुद तो जीत नहीं पा रही हैं, पीछे चल रही हैं, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार उनको लग रहा है कि शायद अब वापसी न कर पाए, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए जो है वो सीटों में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला था, 43-27 हुआ था, लेकिन फिर से वो आपस जो है ये 42 और 28 पर जो है वो आ गया है। तो एक स्टैग्नेंसी दिख रही है, मतलब ये बना रहेगा तो बहुत फर्क अब आगे आएगा या नहीं आएगा इसमें संदेह है, क्योंकि अब 7 राउंड 8 राउंड को की जो है वो मतों की गिनती हो गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है पीएम मोदी को लेकर। क्या है खबर? खबर यह है मनीष की पीएम नरेंद्र मोदी जो है शाम 7 बजे बीजेपी के ऑफिस जो है वो जाने वाले हैं। तो आम तौर पर जब किसी राज्य में बीजेपी को जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय जाते हैं तो और वहां से लोगों को संबोधित करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शाम 7 बजे का वक्त उन्होंने लिया है। फिलहाल रिजल्ट जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। चलिए, तो बीजेपी में उत्साह है और दिल्ली के बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। और जैसा कि राकेश जी ने बताया कि जिस राज्य में चुनावी सफलता भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगती है तो प्रधानमंत्री शाम में बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं और जनता को आशीर्वाद देने के लिए वो शुक्रिया अदा भी करते हैं। तो देखना होगा कि अभी जो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है 42-28 का आंकड़ा है, क्या यही ट्रेंड आगे भी बना रहता है? थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है उसमें कई सीटों पर कांटे की लड़ाई भी है, मार्जिन बहुत कम है, तो उन सीटों में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा ये जो स्कोर है इसको फाइनल होने में। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे भी लगातार हम सीटों पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।